हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए 15 बाई 30 की प्लानिंग, जिसका टोटल एरिया 450 स्क्वायर फीट है। इसमें हम 2 BHK की प्लानिंग कर रहे हैं। वो प्लानिंग किस तरह से आइए उसको जानने का प्रयास हम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने फ्रंट की। फ्रंट पे हमने एक विंडो दे रखी है जो कि किसी रूम से जुड़ी हुई है। यहाँ हमने एक रैंप दिया हुआ है जो कि साइड में आपको जो है टू व्हीलर को आराम से अंदर ले जाने का प्रयास करता है। और एक स्टेप हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप के साथ आप अंदर की तरफ एंटर कर सकते हैं। छोटा सा हमने गार्डन दिया है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बाहर है। ये हमारी प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है। ये हम जो है अपने बात कर रहे हैं अपने पोर्च की। तो ये पोर्च हमारा जो है हमने यहाँ पे टू व्हीलर की 2 गाड़ी आपको पार्क करके दिखाई है। एक बाइक है और एक एक्टिवा है। वो किस तरह से दिखता है उसको भी देखने का हम प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए, यहाँ हम जो आपको पोर्च दिखा रहे हैं, ये पोर्च हमारा जो है, यहाँ हमने एक स्टेयर केस दे रखी है जो कि हमारे जो है न्यू कलर के न्यू पैटर्न के जो है मार्बल को हमने यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास किया है। वो देखने में बहुत सुंदर और अच्छा लग रहा है। आप भी इस तरह का मार्बल लेके आप अपने घर पर डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ हमने जो है फ्लोर पर डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया है। यहाँ हमने टू व्हीलर पार्किंग आपको दी हुई है, जहाँ आप 2 से 3 गाड़ी आराम से पार्क करके जो है अपने घर को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम पोर्च दिखा रहे हैं, इस पोर्च की अगर लंबाई चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो ये चौड़ाई में 6 फीट है और लंबाई में ये 13.25 फुट है। 13.25 इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो मेन गेट रहेगा आपका, वहाँ तक ये 13.25 फुट इसकी लंबाई रहेगी। कलर दीवार पे जो कलर दिया हमने लाइट येलो कलर है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। वो किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए, यहाँ हमने जो आपको दिखाने का प्रयास किया है, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। अपने बाहर से हम जब आते हैं तो 3 स्टेप चढ़ते हुए अपने पोर्च में से होते हुए हम अपने घर की तरफ एंटर करते हैं। ये हमारी एंट्री गेट है जो कि हमारा 3.5 फीट चौड़ा गेट है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं अपने घर की तरफ। ये हम अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ हमने आपको 3 सीटर सोफा आपको रख के दिखाया है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। और यहाँ हमने फ्लोर पर जो है मार्बल का यूज़ किया जो कि ब्लैक एंड वाइट मार्बल हमारे देखने में आ रही है। यहाँ हमने वॉल पे बैक में जो है हमने एक वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ, देखने में सुंदर लग रहा है। और वॉल पे हमने जो है पीच कलर का यूज़ किया हुआ है। अगर हम इसके साइज़ की बात करते हैं, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो है यहाँ से ये 8 फीट चौड़ा है और लंबाई में ये 9.5 फुट है। 9.5 बाई 8 का ये काफ़ी बड़ा जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है जिसका हम मनचाहे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हम थोड़ा सा इसको है ना दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरह से आपको जो है ये हम एंट्री दे रहे हैं और एंट्री के साथ ही हम अपने जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन एरिया है। वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ से कॉमन एरिया से हम एंट्री करते हैं तो एंट्री बिल्कुल जो है हमारे ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में होती है। और इसके बिल्कुल ठीक सामने ही है जो है हमने यहाँ पे एक पॉइंट आपको वॉल भी खाली छोड़ रखी है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक वॉल खाली छोड़ रखी है। यहाँ पर आप टीवी का पॉइंट लगाना चाहें तो टीवी का पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आप मंदिर भी बनाना चाहें तो मंदिर बना सकते हैं। यहाँ मंदिर की जगह हमने आपको छोड़ रखी है। यहाँ आप अपनी लकड़ी का मार्केट से बना हुआ जो मंदिर आता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, इस तरह का मंदिर मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। और ये मंदिर जो है आपको अपनी इस दीवार पे आप लगा सकते हैं और लगाने के बाद आप मंदिर का भी ये मज़ा ले सकते हैं। और मंदिर अगर नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ टीवी का पॉइंट भी दे सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं। बैठे बैठे हम टीवी का भी मजा यहाँ पे ले सकते हैं। बात कर रहे थे हम किचन की, तो किचन पे हम वापस लौट के आते हैं। यहाँ हमने जो किचन आपको दी हुई है वो यू शेप में प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जिसमें जो है प्लेटफॉर्म देख पा रहे हैं। यहाँ हमने जो है छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया है और यहाँ दोनों तरफ जो प्लेटफॉर्म दिया है एल शेप में, वो 2 फीट चौड़ा अपना प्लेटफॉर्म रहेगा। यहाँ हमने जो है मॉड्यूलर किचन दी हुई है जिसमें नीचे जो है रेड कलर का फर्नीचर हमने आपको शो करके दिखाया है। ऊपर भी फर्नीचर आएगा, चूंकि ये कट सेक्शन है इसलिए आपको फर्नीचर दिखाई नहीं देगा। यहाँ हमने जो है मार्बल का ही जो है एक ग्रेनाइट का जो है हम सिंक आपने जो है किसी भी जो है स्टोन काम करने वाले से आप बनवा सकते हैं। तो ये भी जो है देखने में आजकल आ रहा है मार्केट में कि बहुत सारे लोग जो है हमारा मार्केट से बना हुआ न लेते हुए अपने मार्बल से ही लोग अपने हिसाब से डिज़ाइन इसको करा लेते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह का सिंक भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसमें मैंने इस तरह का ही डिज़ाइन करके आपको दिखाया है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी विंडो है और 2.5 फीट चौड़ी विंडो से हम अपने जो है किचन में रहते हुए अपने मेन गेट की तरफ वॉच कर सकते हैं। पहली बात आपको ये मैं बताना चाहूँगा, ये वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान है, ये ईस्ट फेसिंग प्लान है और ये हमारा जो किचन है वो हमारा आग्नेय कोण में आता है। तो हमारी जो एंट्री है, ये एंट्री हमारी जो है ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग एंट्री है। उसके बाद हमारा जो है यहाँ साउथ है, इधर आपका नॉर्थ बनता है और आपका पीछे हमारा वेस्ट बनता है। तो इस तरह से हमने टोटल प्लानिंग हमारी वास्तु के अकॉर्डिंग है। और ये जो है हमारा किचन की अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो ये 6 फुट चौड़ा है और लंबाई में 6.5 फुट हमने लंबाई दे रखी है। इसकी जो एंट्री है वो 3 फुट चौड़ी एंट्री है। इसके बाद हम एक बार ओवरऑल प्लान जो हमारा जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया टोटल दिखेगा कैसे, उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। जैसा कि देखिए हम दिखा पा रहे हैं आपको कि यहाँ हमने ड्राइंग एरिया दिया हुआ है और यहाँ हमारा किचन हमने आपको दिखाया हुआ है।
इस सेशन में हमने जो है पिछले वीडियो से एक सेशन नया स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आपको मकान बनाते समय क्या टिप्स का ध्यान हमें रखना चाहिए वो हम यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें भी हम इस सेशन का स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ आपको तीन एक टिप्स देंगे जिससे कि आपको मकान में आने वाली प्रॉब्लम को आपको समाधान मिलेगा। आप जो है अपने मकान को उन चीज़ों से बचा सकते हैं और अच्छा बेहतर मकान बना सकते हैं। तो वो पहला टिप्स हमारा जो है वो ये है कि बहुत से लोगों का मेरे पास जो है कमेंट्स आता है कि हमारे मकान में जब मकान पूरा बन जाता है तो हमारे जो है मकान पे दीवारों पर क्रैक्स दिखने लगते हैं। वो क्रैक्स से हम कैसे बचें, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए तो हम क्रैक्स से बच जाएं। तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया, थोड़ा सा एक पॉइंट बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि यदि आपकी दीवार में क्रैक्स बनते हैं तो उसमें प्लास्टर में आप जो है चिनाई करते समय उसमें ग्रिप देने का प्रयास करें। क्या होता है कि हमारा, जैसा कि अब मैं एक फोटो में आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने जो है ब्रिक वर्क का आपको एक फोटो दिखाया है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि दो ईंटों के बीच में थोड़ा सा हमने खाली जगह छोड़ रखी है जिसको हम मसाला भरते हैं। उस मसाले को आपको लकड़ी से साफ करना है और जो है उसमें प्रॉपर तरीके से गड्ढा बनाना है। गड्ढा बनाने से क्या होगा, जब हम प्लास्टर इसके ऊपर करेंगे तो वो प्लास्टर जो है हमारी दीवार से प्रॉपर तरीके से चिपक जाएगा। हम एक उदाहरण देके आपको और समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको वो कैसे करना है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके जो शूज़ होते हैं, शूज़ में भी जो है पीछे ग्रिप्स होते हैं। जितना शूज़ में ग्रिप्स होगा, या अपने टायर की बात कर लेते हैं कि गाड़ी का जो टायर होता है उसमें भी ग्रिप होती है। अगर उसमें ग्रिप नहीं होगा, अगर वो चिकना होगा तो वो रोड पे प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा और फिसलेगा। वैसे ही जो है हमारा प्लास्टर भी जो है दीवार से अगर चिपकाना है तो उसमें हमें ब्रिक वर्क में हमें ग्रिप बनाना पड़ेगा। अगर ग्रिप नहीं बनाएंगे तो प्लास्टर फिसलेगा और उसमें क्रैक्स आएंगे, उसको आप रोक नहीं सकते। उसके बाद दूसरे पॉइंट की अगर आप बात करते हैं तो प्लास्टर या चिनाई करते समय आपको जो है रेत का और सीमेंट का जो है वो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्या रेशियो होना चाहिए, उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम चिनाई कर रहे हैं तो हमारी अगर एक ईंट की चिनाई है तो हमें 4:1 का जो है मसाला यूज़ करना चाहिए। इसमें 4 जो है हमारा 4 बैग कह सकते हैं, 4 आप तसले कह सकते हैं, 4 आप बकेट कह सकते हैं। वो 4 बकेट जो है आपको सैंड की लेना है और 1 बकेट आपको जो है सीमेंट की लेना है। तो उस तरह से 4:1 का हमारा मसाला बनता है। ऐसे ही अगर डबल आपकी ईंट की चिनाई है तो आप उसमें जो है 6:1 का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही आपको प्लास्टर में यूज़ करना है कि अगर आपका प्लास्टर को आपको जो है टाइट बनाना है तो आप 4:1 का मसाला यूज़ कर सकते हैं। और आपका जो है अगर रेत मोटा है तो आप 4:1 का मसाला बना सकते हैं। अगर आपके पास रेत बारीक है, अच्छा रेत है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उस रेत में नहीं है, कोई बोल्डर नहीं है, कोई बड़ा मतलब मोटा रेत नहीं है, तो उस कंडीशन में हम जो है 6:1 का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमें मेन चीज़ ध्यान रखना है कि हमें उस दीवार पर क्रैक्स को रोकने के लिए हमें तराई ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब क्यूरिंग हमें प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम पे। हमें 7 दिन लगातार हमें ब्रिक वर्क की और 7 दिन लगातार हमें प्लास्टर की जो है क्यूरिंग या तराई हमें करनी पड़ेगी, जब हम अपनी क्रैक्स को रोक पाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। बहुत से लोगों की और भी एक मेरे पास जो है कमेंट्स आए थे कि हमारे जो है घर के 3-3 फीट की ऊंचाई पे हमें जो है क्रैक्स मिलते हैं। तो वो क्रैक्स जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि नीचे से 3 फुट की ऊंचाई तक जो है हमें क्रैक्स दिखने में आ रहे हैं। तो क्रैक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको मार्केट से एक प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट को मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आता है डॉक्टर फिक्सिट कंपनी का URP 301। ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इसको आप प्लास्टर करते समय अपनी दीवार पर लगाएं और प्लास्टर में भी मिलाएं तो आपके इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। मतलब आपको नीचे से 3 फुट तक की ऊंचाई पर ये ट्रीटमेंट आपको करना ही पड़ेगा। ये जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ इस तरह का आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो ट्रीटमेंट आप कर लेंगे तो आपके जीवन भर आपके जो है दीवार पर डैम्प और जो है सीपेज नहीं आएगा, आप सीपेज से बच जाएंगे। हमारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि हम अपने जो है टॉयलेट पोर्शन को देख लेते हैं, हमारा टॉयलेट किस तरह से है। देखिए ये है हमारा कॉमन टॉयलेट, ये हमारा कॉमन टॉयलेट है। इसकी एंट्री भी हमने कॉमन एरिया से दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। ये जो बाथरूम आप देख पा रहे हैं ये हमारा साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये साइज़ में 4 फुट चौड़ा है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 4x7 का ये टॉयलेट काफ़ी बड़ा एरिया है जो कि हम मनचाहे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमने इस पर वॉल पर टाइल्स भी थोड़ा सा अलग पैटर्न की लगा के आपको दिखाने का प्रयास किया। ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। आजकल यही टाइल्स आपको मार्केट में देखने को मिल रही है, देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। इस पर पानी के स्पॉट दिखाई नहीं देते हैं, हमारा बाथरूम हमेशा क्लीन दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे फ्लोर पे जो टाइल्स लगा रहे हैं वो डॉटेड टाइल्स हैं जो मार्केट में आसानी से हमें मिल जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने येलो पोर्शन का, जो कि येलो पोर्शन हमारा जो है वेंटिलेशन का काम करता है। इस पूरे मैप में हमने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा है कि आप जो है
बाहर से कहीं से भी आपको वेंटिलेशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर ही हमने वेंटिलेशन का प्रयास किया है कि हमारा वेंटिलेशन हमारे अंदर से बन जाए और हमें किसी दूसरे के मकान से या किसी रोड से हमें वेंटिलेशन लेने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ हमने जो है ओपन डक्ट दी हुई है, जो कि हमारा येलो पोर्शन है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है, जो कि हमारी 2 फुट चौड़ी विंडो है, जो हमारे एक रूम में खुलती है। वो किस तरह से बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ हमने एक टॉयलेट दे रखा है। टॉयलेट का वेंटिलेशन भी हम इसी ओपन टू स्काई वाले एरिया में ही रखेंगे। ये हमारी डक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 1 किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। ये हमारा जो बेडरूम है, ये हमारा जो है पोर्ट से जुड़ा हुआ, पोर्ट से लगा हुआ बेडरूम है, जिसे हम गेस्ट बेडरूम कह सकते हैं। अपने पेरेंट्स को भी ये बेडरूम आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जो एंट्री हमारी कॉमन एरिया से है, जो कॉमन एंट्री है वो हमारी 3.5 फीट चौड़ी है और फ्लोर पे हमने वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। वॉल पे हमने जो है ब्लू कलर की पेंट का यूज़ किया है, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। यहाँ हमने डबल बेड का पलंग शो किया है। सामने की जो दीवार है वहाँ हमने टीवी का पॉइंट देखिए छोड़ दिया है, आप टीवी लगा सकते हैं। यहाँ हमने साइड में लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं विंडो दे रखी है, जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है, जो कि रोड साइड में ओपन होती है, हमारे कूलर और एसी लगाने के लिए काम आती है। अगर इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये चौड़ाई में 8 फीट है और लंबाई में ये 9 फुट दिया हुआ है। 9x8 का ये बेडरूम काफ़ी सफिशिएंट साइज़ में है और स्मॉल साइज़ के अकॉर्डिंग जो है आप अपने हिसाब से इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए ये इस बेडरूम नंबर 2 की भी एंट्री हमने अपने कॉमन एरिया से ही दे रखी है, जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है और इसमें भी हमने फ्लोर पर वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने जो है आपको दिखाने का भी प्रयास किया है कि यहाँ पर हमने डबल बेड का पलंग शो किया, जिसमें एक साइड में हम स्टूल दे रखे हैं, जो कि लैंप का काम करता है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है राइट हैंड साइड में, जो कि 2 फुट चौड़ी विंडो है, जो हमारे येलो पोर्शन में ओपन होती है। यहाँ हमने एक वॉल पे फर्नीचर दे रखा है, जो कि बहुत यूज़फुल है, हमारे काम आने वाला है। और हम अगर इस रूम के साइज़ की बात करते हैं तो ये 10 फुट चौड़ा रूम है और 9 फुट इसकी लंबाई दे रखी है। 10x9 का ये बेडरूम काफ़ी बड़ा बेडरूम है, मन चाहे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने इसमें टोटल दिए हुए कॉलम का। एक बार ओवरऑल प्लानिंग भी देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमने जो है टोटल आपको 10 कॉलम दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम दिए हुए हैं। इन 10 कॉलम में जो साइज़ दिया हुआ है 9x9 का साइज़ है और इसमें हर एक कॉलम में जो है हमने 4 12 mm की स्टील दिए हुए हैं और रिंग दी हुई है, जो कि 6 इंच की दूरी पर 6 mm की बंधी जाएगी। इसमें ये पर्याप्त सफिशिएंट है, इनके इससे ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की। यहाँ हमने एक पोर्च दे रखा है, जिसमें हम 2 व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं। एंट्री के बाद हम 3.5 फुट की एंट्री के बाद हम अपने आप ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में आते हैं। यहाँ हम मंदिर देना चाहे तो मंदिर दे सकते हैं, नहीं तो हम टीवी की पॉइंट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। यहाँ हमने किचन दे रखा है, जो कि हमारा यू शेप में किचन है, काफ़ी बड़ा किचन है। यहाँ हमारा कॉमन एरिया है, जो कि हमारा टॉयलेट हमने बना रखा है। उसके पीछे हमने येलो पोर्शन दे रखा है, जिसमें वेंटिलेशन का काम करते हैं। एक बेडरूम नंबर 2 दिया है, जिसको मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं, जो कि किचन के आपके टॉयलेट से अटैच है। और यहाँ हमने एक बेडरूम दे रखा है, जो कि हमारा किड्स बेडरूम भी हो सकता है, हमारा पेरेंट बेडरूम भी हो सकता है। मेरी जो प्लानिंग है वो ये प्लानिंग जो है 15x30 की प्लानिंग है। 15 इसका फ्रंट है और गहराई इसकी 30 फुट है। 450 स्क्वायर फीट में इतनी सारी चीज़ें, बहुत मेहनत लगी है इसमें। आप इस प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ, लाइक करें, जिससे कि और भी लोग इस चीज़ का लाभ ले पाएँ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।